एवरीवन, सो पिछले वीडियोस में हमने असेंडिंग ट्रैक्ट्स उन्हें कैसे समझना है, उन्हें कैसे रिलेट करके याद रखना है ये देखा। इसी वीडियो में हम डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स के बारे में देखेंगे और आखिरी में निमोनिक है। सो पूरा वीडियो जरूर देखें। आखिरी में क्वेश्चन भी है, उसका आंसर कमेंट्स करिए और अभी तक सब्सक्राइब और बेल आइकन ना दबाया हो तो जरूर दबा दें। सो आइए शुरू करते हैं डिसेंडिंग ट्रैक्ट से। सो डिसेंडिंग ट्रैक्ट में हम अब क्या देखने जा रहे हैं, हम बेसिकली ये वाला एरिया देखने जा रहे हैं। अभी तक हमने असेंडिंग ट्रैक्ट समझ लिए, अब डिसेंडिंग में आपको पता है कि ट्रैक्ट स्पाइनल कॉर्ड में आएगा, ठीक है। सो अब डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स में आपको क्या क्या याद रखना है, बेसिकली दो कैटेगरी है, पिरामिडल ट्रैक्ट्स और एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स। ये क्या होते हैं ये थोड़ी देर में हम समझेंगे। सो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स आपके दो, लेटरल और एंटीरियर पोजीशन के हिसाब से आपको बताया था कैसे दिखते हैं, और एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट है जिनके नाम और थोड़ा फंक्शन जानना ही काफी है। सो अब सबसे पहले हम फोकस करते हैं पिरामिडल ट्रैक्ट्स पे और ये कैसे होते हैं। सो पिरामिडल ट्रैक्ट्स के लिए हमको ये चीज समझना है, तो क्या होती है ये चीज ये देखते हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि पिरामिडल ट्रैक्ट दो चीजें होती है। पिरामिडल ट्रैक्ट का मतलब कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट और कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक्ट। कॉर्टिको न्यूक्लियर को कॉर्टिको बल्बार भी कहा जाता है। सो बेसिकली कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट जो है वो फाइबर्स कहाँ पे आ रहे हैं, स्पाइनल वेंट्रल हॉर्न सेल्स, जो आप नॉर्मली कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट पढ़ते हैं। कॉर्टिको न्यूक्लियर में फाइबर्स मोटर क्रेनियल न्यूक्लियाई में जाते हैं। मोटर क्रेनियल न्यूक्लियाई आपको पता है ब्रेन स्टेम में है, इसलिए हमने इसका नाम बल्बार भी रखा है। सो ये हमारा कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक्ट होता है। अब यदि हम कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट की बात करें तो इसका ओरिजिन, अब आप अगर नाम से ही समझ लीजिए, कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है, सो मतलब कॉर्टेक्स से आएगा। सो कॉर्टेक्स का कौन सा एरिया, मोटर कॉर्टेक्स एरिया नंबर 4 से 30% प्री मोटर कॉर्टेक्स से और 40% सोमेटोसेंसरी एरिया से। ये हम जब कॉर्टेक्स देखेंगे तो और अच्छे से समझेंगे क्या इसका मतलब है डायग्राम से। सो अभी आपको इतना पता चल गया कि पिरामिडल ट्रैक्ट का ओरिजिन कहाँ हो रहा है। अब आपको पिरामिडल ट्रैक्ट का कोर्स समझना है। सो पिरामिडल ट्रैक्ट का कोर्स समझने के लिए हर ट्रैक्ट की तरह हम इसमें भी फ्लो चार्ट बनाएंगे। सो बेसिकली फ्लो चार्ट में हमें क्या याद रखना है, डिसेंडिंग ट्रैक्ट हमने देखा, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। अब हम सबसे पहले सेरेब्रल कॉर्टेक्स से ही शुरुआत करेंगे। सेरेब्रल कॉर्टेक्स का आपका मैंने लोकेशन बता दिया आपको, तीन टाइप से 30 और 40%। अब वहां से क्या होता है, फाइबर्स कन्वर्ज होते हैं ब्रेन स्टेम्स की तरफ और एक रेडिएटिंग मास ऑफ फाइबर्स निकलता है जिसको हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये कोरोना रेडिएटा का डायग्राम है। सो ये आपको कोरोना रेडिएटा समझ में आया। आप इधर भी देखते चलिए, यहाँ पे आपके फाइबर्स जो है ओरिजिन हुए और फिर कोरोना रेडिएटा से डिसेंड होंगे। अब आपको कोरोना रेडिएटा पता चल गया। अब इंटरनल कैप्सूल में बेसिकली कहाँ पे पिरामिडल ट्रैक्ट लाई करेगा, बैंड में और एंटीरियर 2/3 ऑफ पोस्टीरियर लिम्ब। ये बेसिकली अब यहाँ से आपको हर लेवल पे आप सेक्शंस बनाते आए हैं, हमने सेक्शंस देखे हैं मेडुला के, वैसे ही हर लेवल पे हम जब सेक्शंस बनाते हैं तो हम लेबल करते हैं कॉर्टिको स्पाइनल को। सो अभी क्लब करके आप पढ़ रहे हैं, फिर इनको इंडिविजुअली पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। सो इंटरनल कैप्सूल कहाँ, ये आपका इंटरनल कैप्सूल है। सो देखा आपने कोरोना रेडिएटा, फिर उसके बाद ये इंटरनल कैप्सूल है। इंटरनल कैप्सूल में आपको पता है लोकेशन जीनू और एंटीरियर 2/3 ऑफ पोस्टीरियर लिम्ब। अब इंटरनल कैप्सूल से हम नीचे जाएंगे तो बेसिकली मिड ब्रेन में क्रस सेरेब्राई क्या होता है, यदि आपको मिड ब्रेन का सेक्शन याद हो, सो मिड ब्रेन अभी हम पढ़ेंगे आगे आने वाले सेक्शंस में। सो मिड ब्रेन में भी आप जब बनाते हैं कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट को तो एक ये एरिया होता है नीचे की तरफ जिसे हम क्रस कहते हैं। सो वहां पे हम कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट को देखते हैं। फिर मिड ब्रेन से हम नीचे जाते हैं तो पॉन्स में भी आप सेक्शंस बनाते हैं, अगर याद करिए तो उसमें हम कॉर्टिको स्पाइनल लेबल करते हैं, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन फ्रंट ऑफ ट्रेपेजियम। सो बेसिकली ये डिसेंड ही कर रहा है, किस लेवल पे क्या स्ट्रक्चर के पास है वो हमें याद रखना है। अब बात करते हैं मेडुला की। सो मेडुला में अगेन अगर आपने मेडुलरी क्रॉस सेक्शंस का वीडियो ना देखा हो सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में है, आप देखिए। सो उसमें आपको पता था कि जो डिकसेशन हो रहा था लोअर बॉर्डर पे एंटीरियर मीडियन फिशर के, सो एक बल्ज प्रोड्यूस हो रहा था जिसे हम पिरामिड कह रहे थे, एक और बल्ज था ऑलिव्स, ठीक है। सो ये पिरामिड यहाँ पे काम आता है। सो अब आप इतना देखिए। सो बेसिकली क्या बात हुई कि नीचे आया इंटरनल कैप्सूल थे और फिर हमारा मिड ब्रेन, पॉन्स और फिर अल्टीमेटली यहाँ हमारा मेडुला पे ये डिकसेशन हो रहा है। सो हमने देखा था कि डिकसेशन होता है तो मोस्ट ऑफ द फाइबर्स 75 to 80% फाइबर डिकसेट कर जाते हैं और उन्हें हम क्या कहते थे, लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। पर कुछ फाइबर्स थे जो डिकसेट नहीं करे, एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, पर ये फाइबर्स भी एंड में जाके स्पाइनल कॉर्ड में जाके डिकसेट जरूर कर जाते हैं और लोअर मोटर न्यूरॉन बनाते हैं। इसके पहले तक का सारा अपर मोटर न्यूरॉन है। सो ये आपको समझ में आया। सो अगर मैं इस फ्लो चार्ट को सम अप करूं, सो मेडुला से
एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, क्या एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट डिकसेट हुआ है? नहीं, वो ऐसा का ऐसा गया है, वो बाद में स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे जाके डिकसेट हुआ है और लेटरल सीएसटी यहीं पे डिकसेट हो गया है और उसने लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट बनाया है और फिर अल्टीमेटली लोअर मोटर न्यूरॉन हमें मिला है। सो ये सब चीज़ें कहाँ काम आएगी? जब आप लोअर मोटर न्यूरॉन, अपर मोटर न्यूरॉन, लीजन और पाल्सी पढ़ेंगे। सो अगला वीडियो उसी पे है, सो ज़रूर इसको याद रखिए। अब लीजन देखिए, आप लीजन अगर कह रहे हैं कि अबव मेड्यूला हो रहा है और लीजन स्पाइनल कॉर्ड में हो रहा है, सो ऑब्वियस सी बात है, अब आप डायग्राम देखेंगे सो आपको समझ में आएगा डिकसेशन लेवल के हिसाब से। सो अगर लीजन अबव मेड्यूला है तो डिकसेट होगा, तो इसलिए कॉन्ट्रालेटरल लॉस होगा जो भी हेमीप्लेजिया हो रहा है। और अगर लीजन एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है, सो ऑलरेडी डिकसेटेड है, सो उस साइड का डैमेज होगा। सो ये लीजन याद रखने में आपको मदद मिलेगी। सो अल्टीमेटली अगर मैं आपसे कहूँ, सो आपको क्या क्या याद रखना है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट में? जनरल आपको ये कोर्स याद रखना है, कैसे डिकसेट हुआ, कोरोना रेडिएटा आपने बहुत अच्छे से देख लिया है, और ये एक और ट्रैक्ट का एक और डायग्राम आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वो डिकसेशन ऑफ पिरामिड्स हो रहा है। सो आपको कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट का सब याद हो चुका है। अब हम बात करेंगे जो थोड़े एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स है इनके बारे में, फिर आखिरी में हम फंक्शन एक निमोनिक के थ्रू याद रखेंगे। सो एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स ये सारे हैं। सो इनमें आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट का ओरिजिन रेड न्यूक्लियस, टेक्टोस्पाइनल का सुपीरियर कॉलिकुलस, वेस्टिबुलोस्पाइनल का लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस और रेटिकुलोस्पाइनल का रेटिकुलर फॉर्मेशन। सो ऑब्वियसली इनका नाम से ही हमें समझ में आ जाता है इनका ओरिजिन क्या होगा। अब बात करते हैं फंक्शंस की। सो फंक्शंस के लिए अगेन ये निमोनिक बनाया गया है। पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से हमने सीटी क्लास टेस्ट के थ्रू याद किया था। इस वीडियो में हम बेसिकली डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स की बात कर रहे हैं। सो उनका मेन एक्शन क्या होता है? मूवमेंट कराना। सो एक इंस्पेक्टर है, वो रेजिन फैक्ट्री का एक प्रकार से ऑडिट लेने गया है। सो वो उसको सही फैशन में चलना है ताकि वो पूरा देख सके कि क्या फैक्ट्री में हो रहा है। So mnemonic can move right fashion to see very extensive resin factory और industry. So corticospinal tract आपको पता ही होगा वॉलंटरी मूवमेंट कराता है और ये मेन मूवमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। बाकी एक्स्ट्रा पिरामिडल इसको असिस्ट करते हैं। सो जो ब्यूटी ऑफ मूवमेंट आती है वो एक्स्ट्रा पिरामिडल से आती है, पर जो आपका मेन ऐसे कह लीजिए क्रूड मूवमेंट है वो इससे आता है। सो इससे कैन मूव, ये आपको याद हो गया, हमने देख लिया एंटीरियर लेटरल। फिर रूब्रोस्पाइनल में फैसिलिटेट्स द फ्लेक्सर, inhibits the extensor. So right rubro fashion flexor। और इसी का यही उल्टा याद रखना चाहे तो वेस्टिबुलोस्पाइनल वेरी एक्सटेंसिव, सो वेस्टिबुलो में फैसिलिटेट्स एक्सटेंसर, इनहिबिट्स फ्लेक्सर। फिर बात करते हैं टेक्टोस्पाइनल की 2C। सो बेसिकली जो भी रिफ्लेक्स मूवमेंट्स होते हैं हमारे हेड नेक के विद रिस्पेक्ट टू साइट या ऑडिटरी स्टिमुलस, वो टेक्टोस्पाइनल कराता है। वेस्टिबुलोस्पाइनल हम देख चुके हैं। रेटिकुलोस्पाइनल अगेन रेजिन फैक्ट्री और इंडस्ट्री। सो ये इनहिबिट करेगा या फैसिलिटेट करेगा वॉलेंट्री मूवमेंट्स को। सो आप चाहे तो इनको दो दो के पेयर्स में भी याद रख सकते हैं या आप ऐसा पूरा निमोनिक भी याद रख सकते हैं। पिछले वीडियो हमने देखा कैसे डिकसेशन हमको फाइबर्स का देखना है। सो इसमें भी जो शुरू के 3 हैं वो डिकसेट करेंगे, आखिरी 2 डिकसेट नहीं करते हैं। कुछ बुक्स कहती हैं रेटिकुलोस्पाइनल कुछ फाइबर डिकसेट करते हैं, बट आप नहीं डिकसेट करते हैं भी याद रख सकते हैं। सो इस तरीके से आपको पूरा एक क्रक्स मिल गया कि आपको ट्रैक्ट्स में क्या याद रखना है और किस तरीके से याद रखना है। सो क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में दे दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और लॉकडाउन के टाइम में भी लर्निंग बनाए रखिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।